हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। और आज हम लेके आए मुराद सईद की टिकटॉक कंपाइलेशन का रिएक्शन। और मुराद सईद के ना हम लोग मुराद बन चुके हैं। जिस तरीके से वो बात करते हैं, जो उनका लहजा है बात करने का, एकदम बेबाक तरीके से बोलते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि यार इंडिया में भी कोई ऐसा होना चाहिए जो इस तरीके से बात करे और मतलब अपना मैसेज पहुंचा पाए। बिकॉज कहीं ना कहीं जो होता है ना, इनको सुनने का मन करता है। जैसे वो शायरी के थ्रू बोल पाते हैं, जैसे वो अपना एंगर दिखा पाते हैं। तो सुनते हैं वीडियो क्या है। और हम लोगों ने इनकी बहुत सारी वीडियोस देख ली और ये बहुत ही कमाल की आदमी है। और मतलब कि ये है कि बेखौफ है, डरते किसी से नहीं है। इवन हम लोगों ने असेंबली में इनको शायरी करते हुए देख रखा है। इवन हम लोगों ने असेंबली में इनको मुक्का माकी भी करते हुए देख रखा है। ये हमें बोलना पड़ेगा, पीटीआई के जितने भी लीडर्स हैं वो बेखौफ है, उनको किसी का डर नहीं है। और अगर हम बात करें तो ये काफ़ी यंग एज में ये पॉलिटिक्स में आए हैं और इनको काफ़ी एक्सपीरियंस भी है देखा जाए। तो देखते हैं कि ये वाली टिकटॉक कंपाइलेशन कैसे होने वाली है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तबका मजदूर तबका मुतासिर हो रहे हैं, वफाक हुकूमत अपनी तरफ से कर रही है, लेकिन 18वीं तरमीम के बाद आपके पास पैसा ज्यादा, आपके पास इख्तियार ज्यादा, उसमें भी प्लीज अपना हिस्सा डालिए। प्रायोरिटी इस वक्त समझिए लोगों की जिंदगियों को, प्रायोरिटी समझिए लोगों के तहफ्फुज़ को, प्रायोरिटी समझिए इस वबा के फैलाव की रोकथाम को, प्रायोरिटी समझिए कि जो इससे मुतासिर हो रहा है, जो घरों में बंद है, उनकी आसानियों को, उनकी मुश्किलात को। अगर हम ये करेंगे, देखिए बहुत सारा सिंध के अंदर इनकी अरसे दराज से हुकूमत थी। आज उनकी वज़ीराने ने कहा कि मैं माफ़ी चाहता हूँ और गलतियाँ भी होगी। देखिए गलतियाँ हुई हो उसको तो अल्लाह माफ़ करने वाला है, लेकिन अगर किसी का आप हक मारे ना हुकूकुल इबाद, वो बड़ा मुश्किल है। देखते मुझे एक शेर याद है कि हर एक बार खता करके सोचते रहना, फरिश्ते कुछ न लिखे हम सुधरने लगते हैं। अगर सब लोग हीरो हैं तो इस विलन को भी याद रखना। ओ तेरी, वो चढ़ के कहाँ जा रहे हैं? बहुत एंग्री है भाई, अलग टशन है इनका, है ना। लोग इनकी अदाओं के फैन बन चुके हैं। अगर ये सवाल करना, क्या ये सवाल करने के लिए जरा बंदा जो भी आर कर चुका है उसके ऊपर सवाल करना क्या जायज है? क्या आपने सवाल करने पे पाबंदी लगा दी है? पाकिस्तान में आईन है कि नहीं है? आर्टिकल 19 है कि नहीं है? पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? कि इस जो पाकिस्तान के आला अदलिया है उनके ऊपर आप ये नहीं कह सकते आपके ऊपर आर्टिकल 19 का पूरे डिटेल्स पड़े हुए हैं, लेकिन आईनी पाकिस्तान आपको इजाजत देता है कि आप सवाल कर सकते हैं जो मुल्क के खिलाफ साजिश करने वाले हैं उनसे सवाल कर सकते हैं, जो मुल्क के आईन और कानून को तोड़ के पाकिस्तानियों के ऊपर इम्पोर्ट हुकूमत मुसरत करने वाले हैं उनसे आप सवाल कर सकते हैं, जो पाकिस्तान के 22 करोड़ लोगों को सौदा करे किसी और मुल्क में, उनसे आप सवाल कर सकते हैं। सवाल पूछ सकते हैं चादर और सवाल पूछ सकते हैं कि आप किसी के ऊपर बनकर में साजिश करके मुल्क के मकबूल तरीन लीडर इमरान खान को गिरफ्तार कर दो, उसके ऊपर गोलियां चला दो, उसके ऊपर तशद्दुद कर दो, उसके ऊपर नंगा कर दो, किसी के बाप का मुल्क लगाता था। पाकिस्तान की मासूम समझती थी कि को अमेरिका को बोलाना बड़ा संजीदा है, अमेरिका को भगाएगा। को अमेरिका को का मतलब था चलो अमेरिका चलो, ये इनके नारे थे। लेकिन आज जब अक़वाम मुत्तहिदा में मेरा लीडर कमर्शियल फ्लाइट में रवाना होता है, हाथ में तस्बीह होते हैं, शलवार कमीज होता है और जब बात करते हैं तो आंखों में आंखें डाल के जब बात करता है तो इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन से जब अक़वाम मुत्तहिदा में तकरीर का आगाज होता है, जब मदीने की रियासत की बात होती है, जब खत्म नबूवत के ऊपर बात करते हैं, तो हमें फख्र होता है कि दीन के पैगाम से आज वो ऐवानें गूंज रही है जहाँ से इस्लाम के खिलाफ आग फैलाई गई थी। आज वो ऐवानें इस्लाम दीन मदीने की रियासत की आवाज से गूंज उठी है। मेरे पाकिस्तानियों, इमरान खान भी सऊदी अरब जाते हैं, लेकिन किसी ने इसके ऊपर बात ही नहीं की, मीडिया नहीं करेगा, मैंने और आपने करनी है। 4687 मेरे और आपके पाकिस्तानी जो भाई मजदूरी के लिए जाते हैं वो जेलों से रिहा हो गए, जो जेलों में सड़ रहे थे, इमरान खान ने उनको पाकिस्तान लेके आए, उनको जेलों से रिहा किया। हाँ, एक दफा इमरान खान ने खुसूसी तैयारा भेजा है मेरे पाकिस्तानियों, एक दफा इमरान खान ने भी खुसूसी तैयारा भेजा
लेकिन अपने बच्चों को कहीं पे बेचने के लिए नहीं, खुद अपने इलाज के लिए नहीं। मेरे पाकिस्तानियों, मलेशिया के अंदर 342 पाकिस्तानी जेल में थे, उनको जेल से भी रिहा करवाया, खुसूसी तैयारा भी भेजा, उनको पाकिस्तान भी लेके आए। वाह, इमरान खान को ऐसे बंदे चाहिए। भाई बिफोर कितना बड़ा चेंज आया है, तो पहचान में ही नहीं आ रहे। ये होता है ग्लो अप भाई। यार इसलिए हम पैदा हुए, हमारे लोगों का खून इतना सस्ता है यार, बाकी लोगों के खून का रंग लाल है, हमारे का पता नहीं खून का रंग ही बदला हुआ है। क्यों इस तरह करते हैं यार? अखलाकियात सिखाई जा रहे थे कि हाउस कैसे चलाया जाता है, आपने बात की और यहाँ से निकल गए, लिहाजा आप खामोशी से जवाब भी सुनिए जितने आपने नुकसान उठाए हैं। जनाब स्पीकर साहब, मैंने 5 सवाल पूछे थे इनसे, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि आप अदालत से भागे क्यों थे? फिर अगर आप सच्चे थे तो आप वहाँ से ना भागते। आपसे सवाल, आपके भाई मुस्तफा कमाल का भी किया था कि जिसको शहबाज शरीफ ने बुलाया, टास्क फोर्स का चेयरमैन लगाया, उसके मिनट्स मेरे पास, फिर उसके बाद उनको ठेकों से नवाजा। तो जनाबी चेयरमैन, किसी सवाल का इनके पास जवाब नहीं। ख्वाजा साहब इशारे कर रहे हैं कि शुरू करें। ख्वाजा साहब कमाल है, कमाल है, सीधा पॉइंट पे बात है ना? करते हैं। 31 जनवरी के बाद हुकूमत चली जाएगी। आज यहाँ पे आके असेंबली में बैठ गए, कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, इनकी हिम्मत ही नहीं है इस्तीफे देने की, क्योंकि ये सियासत करते हैं लूट मार के लिए। असेंबली आते हैं लूट मार के तहफ्फुज़ के लिए। वो नवाज को क्या लंदन बैठा हुआ है, एक बंदा गया था दवाई लेने के लिए, आज तक नहीं पहुंचा। सर दर्द है, गुर्दे फेल हो रहे हैं, आज तक पाकिस्तान आए नहीं। अगर इतनी बहादुरी है तो आके कैसे फेस करो, बाहर बैठ के पाकिस्तान के खिलाफ क्या उठा जा रहे हैं। नवाज शरीफ, उनका इलाज आपको पता है, ये कह रहे हैं बार बार, और उनके साहबजादी तो रोज ट्वीट करके कहते हैं कि वो तो तनख्वाह भी नहीं लेता था, इलाज भी सरकारी खजाने से। 100 करोड़ से ज्यादा उनकी घर की सिक्योरिटी पे लगा दिया जाता है। सीसीटीवी कैमरास पाकिस्तानी कौम के खजाने से लगाया जाता है। मियां साहब, आप तो कहते थे कि पठान बेवकूफ होते हैं, कम अकल होते हैं। पठानों ने कैसी अपनी अकल का मुजाहिरा किया? मेरा ख्याल है सबसे ज्यादा अकलमंद कौम ही पुख्तून है, सबसे ज्यादा जुर्रतमंद, दलेर और अकलमंद है ही पुख्तून, कि जिन्होंने ईसाइयत के पिछले 2 साल दौर में अपने घर में कोई घुसने नहीं दिया बंदा। उन्होंने कहा कि अगर कोई घुसेगा तो हमारी खवातीन आगे से ठंडा लगाएंगी, और बिल्कुल ठीक है। बहुत ही कमाल की वीडियो थी। और जो वो स्पीच उन्होंने बोला ना, जहाँ पर कि आपने हमारे मतलब कि मुल्क से इतना इतना कुछ लिया और आप फिर कहते हो कि हमें बोलने का हक नहीं है, ये वो, तो स्पीच बहुत ही कमाल की थी। और जिस हिसाब से उन्होंने इमरान खान की बात करी और नवाज शरीफ के बारे में बोला, नवाज शरीफ के लिए जैसे ये बोला है कि आप कहते हो कि आप मतलब अपनी तनख्वाह तक नहीं लेते, तो आपके घर पे आपकी सिक्योरिटी के लिए 100 करोड़ लग रखे हैं, आपका इलाज फॉरेन से हो रहा है, तो आपके पास वो पैसे कहाँ से आ रहे? तो मतलब वो कहते हैं ना, सीधा दिल पे वार करने वाली बातें करते हैं वो। और फिर इमरान खान के लिए भी बोला था कि इमरान खान ने मतलब कि एक बार शायद लोन लिया है, कुछ लिया है, पर अपने लिए नहीं, या फिर अपने बच्चों के लिए नहीं, देशवासियों के लिए लिया। तो वो चीज़ मुझे बहुत कमाल की लगी। तो बहुत ही कमाल की वीडियो थी ये, और मुराद से बहुत ही कमाल के इंसान है सही में। ये एक यंग लीडर है और पीटीआई के, और ये बिल्कुल बेबाक तरीके से बात करते हैं। लाइक एक बार तो वो दिखा, वो पार्लियामेंट में भाग के पता नहीं किसको मारने या पकड़ने जा रहे थे, वो सोचते नहीं। और वो जैसे एक बार उनको शायद पकड़ के जब पुलिस लेके जा रही थी, तो वो उन्होंने बहुत अच्छी बात की कि भाई मैं अपनी आज़ादी के लिए लड़ रहा हूँ और मैं जो बोलने के लिए कर रहा हूँ, तो वो तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखा हुआ है, तो मैं क्या गलत कर रहा हूँ। तो वो एकदम तीखे सवाल पूछते हैं। तो आप लोगों को कैसे लगा पे कमेंट्स में जरूर बताएगा। तो ऐसे लाइक करते जाइए, कमेंट करते जाइए, शेयर करते जाइए और सब्सक्राइब करते जाइए। बाय।